Shoaib Malik comes in again and he's going to bowl this as an off spinner, which has been placed over the square leg for a boundary. An easy picking that is no problem. A neat deflection once again. Don't bother chasing those here at the Pindi Stadium. Straight away cleans him up. Full length ball, and I think it did come back off the seam. And that is where Fakhr's gate, which is always there. He's got his tail up. This one leaves the right-hander. And this one seams away. Otherwise, you have to be England, as this one is smashed for a straight 6. Turn him right around and gone. The tall fast bowler had the last laugh. Play and a miss. That's gorgeous. This is magnificent from Khwaja Nafi. In the air and gone. And look at Jahandar's reaction now. He's holding the pose. The battle that the left arm seamer has won, and Khwaja Nafi will have to go back. कट शॉट खेला, हाथों में खेल गए, सनसनी खेज का शामिल का उनका दूसरा, हवा में खेला, एक बार फिर गेंद हाथों में गई, तैमूर थे फील्डर, यूएमटी मार्कोर्स की टीम दीवार से जा लगी, छोड़ती हुई चली गई, फिर से दूर से खेलने की दावत दी, स्क्वायर ड्राइव किया, एक बार फिर मिडिल ऑर्डर में नकब लगाने का मलिक के लिए, और ये वही शॉट खेला जो नाफे ने खेला था, आजादी मिल गई लेग स्टंप पर, और बिलावल ने इसे उठा मारा 4 रन के लिए। यहाँ बॉल थी, स्वीप करने के लिए गए, पहले शॉट के बाद शोएब मलिक जांच गए हैं बिलावल के इरादों को, और ये आउट हो जाएंगे। विकेट के सामने थे, अक्रॉस द लाइन थे बिलावल, और ये गेंद जो है सीधी जाकर मिडल को लगती। उस्मान ने भी वक्त जाया नहीं किया बॉलिंग क्रीज पे, फ्रंट फुट प्लांट कर दिया था ऑलरेडी, और इतना क्रॉस द लाइन जाके खेले, बहुत ही आसान डिसीजन अंपायर की जानिब से, और यूएमटी मार्कोर की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। 36 पे 6 इस शहर को निखारा संवारा, और यहाँ पर विकेट के सामने हैं, जी हाँ थे नवाजवी और उस्मान, जिनके लिए ये लोअर ऑर्डर तरने वाला साबित हो रही है। पहले ही ओवर में उन्होंने 2 विकेटें उड़ा दी, और फिर एक बार बैटर ने गलती की, इस बार नवाज थे, बहुत पीछे चले गए थे, टाइम नहीं मिला और बल्ले का रुख मोड़ दिया। वापस जाएंगे सिर्फ 0 बना के। यूएमटी मार्कोर्स 37 for 7, 12 for none, 37 for 7. It's gone way up in the air. Is it big enough? Yes, it is. Nisar, well, he's doing the right thing in my opinion, trying to put some pressure back. Look to play big. This was an opportunity, was in his zone. Great, powerful shot, that one. Cuts well, and for a boundary. Yeah, it's a good opportunity for somebody like Saad. Nisar down on one knee. It made a very good sound off the bat, and it lands in the stands. Waited for it, was in his zone. The clarity of mind, I think, is the key. That if you want to go big completely. But it won't be easy because, oh no, that's gone through the wicketkeeper for a boundary. And if they can keep on getting such boundaries, it might help. Saad has gone up and over. Muhammad Ali can only watch, and it has landed just inside the skirting. A bold strike from young Saad. Just checked his stroke at the last minute. He was looking for that big booming slog sweep. एक बार फिर अच्छा शॉट है, लेकिन इस बार 2 रन ही बनेंगे। और यहाँ
ये बड़ा शॉट खेलने के लिए गए और गेंद को उठा मारा लॉन्ग ऑन के बाहर। ये छक्का जोरों पर नजर आए साद। पूरा चांस लिया उस्मान ने, फ्लाइट की और इस दफा गेंद बड़ा नजदीक था, इसलिए शॉट बआसानी एग्जीक्यूट हुआ। ये अपना तीसरा ओवर भी करने चले हैं और यहाँ पर बड़ा शॉट खेल गए हैं। मिड विकेट के फील्डर ने देखा और आ लिया शुएब मलिक ने। उनके लिए कोई नई बात नहीं। पार्टनरशिप का इख्तिताम हुआ इस स्ट्रोक के साथ। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर था और मजीद बाहर की तरफ ही टर्न हो रहा था। देखिए वहां से खींचने की कोशिश की और इसको पूरा मिडल नहीं कर पाए। और शुएब मलिक जो कि हमेशा आपको हॉटस्पॉट्स में फील्डिंग करते नजर आते हैं, उन्होंने बआसानी इस कैच को लिया। निसार की मज़ाहमत हुई खत्म। ये अच्छी हिट लगाई, क्लीन हिटर। साथ जो है बिल्कुल सीधा खेला तीर की तरह साइड स्क्रीन के ऊपर। जो गेंद बिल्कुल इनके पास गिरती है उसको ये बड़ी हिट मारने जाते हैं और बड़ी क्लीन एग्जीक्यूशन करते हैं। बहुत ही शानदार स्ट्रोक और एक बड़ा छक्का है ये देखिए, बड़ी अच्छी बैट स्विंग, अच्छा बैलेंस। ये देखिए जिस तरह बॉल थोड़ी सी दूर गिरती है, स्पिन मिलता है तो एज होता है, लेकिन ये तो एज भी मुनाफा बख्श रहा है। 4 रन इधर भी बन गए। Just a shimmy down the track. He's lifted it up. Distance, no. Wicket, yes. Straight away from Muhammad Ali. Oh, they're such a good bowling side. Allied Bank Stallions. Just disappointed with that shot. Flicked it, top edged it. Not from the middle of the bat. Ballooned up and a simple chance for Hussain Talat at the boundary line. Yeah, that celebration tells us that it was indeed an important wicket. Saad will walk back and probably will take the hopes for UMT Marcos with him. 107 for 9. You can hear the grunt. It was right in the block hole. It's good bowling from Muhammad Ali. Yorker, nipped away. Unlucky on that occasion, Zaman, but UMT Marcos, they will take it. Leading edge will land safely, but there's a chance of a run out. No worries there. Necked and gone, and that's it. Muhammad Ali wrapping things up for Allied Bank Stallions, and UMT Marcos are out of ideas and they're out of the game. Allied Bank Stallions have won it. And won it quite comfortably in the end. You really can't hope much from the tail-enders, playing away from the body, just hanging his bat onto it. And a good catch by Haris to end things for UMT Marcos. They've had a very, very tough day. They won the toss, bowled first, and gave away runs, quite cheap runs in the end. That has costed them this game.